इस वीडियो में हम ओपीडी के मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे क्योंकि ओपीडी का मॉड्यूल्स काफ़ी लेंथी है जिसमें पेशेंट का चेकअप आ जाता है, उसका एडमिशन कैसे करना है, उसके वाइटल्स। तो पूरे ओपीडी के मॉड्यूल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो इस फर्स्ट वीडियो में ओपीडी की हम जस्ट ये डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को इनकाउंटर कैसे किया जाएगा। जो उसका सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो पेशेंट को कैसे चेक किया जाएगा बाय डॉक्टर्स, जो बेसिक है बिल्कुल, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओपीडी का जो डॉक्टर है, फिजिशियन है या कंसल्टेंट है, वो लॉगिन करेगा एचएमएस पे। जैसे ही वो लॉगिन करेगा, वो इस बटन पे क्लिक करेगा जहाँ पे कर्सर पॉइंट आउट कर रहा है, और फिर पेशेंट क्यू पे जाएगा। जैसे क्यू पे गया है तो इस किस्म की स्क्रीन उसको विजिबल हो जाएगी। यहाँ ऊपर टॉप राइट हैंड साइड पे उसको डिपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं, और जिस डॉक्टर का जो डिपार्टमेंट होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको सिलेक्ट होगा, और उसी के पेशेंट उसको नीचे वेटिंग क्यू में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो हम ऑल डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो है वो पेशेंट हमारे पास आ जाए, क्योंकि हम जस्ट एक टेस्टिंग पेशेंट को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम डिफरेंट डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पेशेंट की क्यू नज़र आ रही होगी, तो हम यहाँ पे कोई भी पेशेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो पेशेंट जो है वो पेशेंट को जो कैसे एक्नॉलेज किया जाएगा और उसको कौन कौन सी सर्विस दी जाएगी, जैसे लैब टेस्ट, रेडियोलॉजी टेस्ट, उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगी, तो वो स्क्रीन डॉक्टर को विजिबल हो जाएगी। तो ये हमने टेस्टिंग पेशेंट को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे डायग्नोसिस, सिम्टम्स और कंप्लेंट आपको नज़र आ रही होंगी। अब अगर डायग्नोसिस में जाएं, हम अगर यहाँ पे फीवर लिखें तो सिस्टम हमें मल्टीपल ऑप्शंस दे देगा सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मल्टीपल हम चूज़ कर सकते हैं, इसको कफ भी अगर हो हम वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह सिम्टम्स भी और कंप्लेंट्स भी जो हैं वो ऐसे डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे नोट्स एंटर कर सकता है डॉक्टर पेशेंट के। जो उस डिजीज़ से रिलेटेड होंगे पेशेंट से। यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहे हैं। अगर पेशेंट के कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करने हैं, उसको एडवाइस करने हैं, तो वो यहाँ पे लैब टेस्ट पे जाएगा, और यहाँ पे डॉक्टर को वो टेस्ट नज़र आ जाएंगे जो सिस्टम में एंटर हुए होंगे। फॉर एग्जांपल कि ये अगर उसका सीबीसी करना है, बीएसआर करना है, आरएफटी वगैरह, तो यहाँ से ओके करेगा तो ये सारे टेस्ट उसको शो हो जाएगी। अब फ्री कैसे लिखा हुआ आ रहा है, ये भी सिस्टम में एक ऑप्शन मौजूद है कि जो गायनी पेशेंट है वो एज़ पर गवर्नमेंट फ्री हैं। जो टेस्ट उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उसको फ्री अलाउ किया हुआ है। और यहाँ पे रेडियोलॉजी, अगर उसका एक्सरे या अल्ट्रासाउंड होना है, वो भी यहाँ से प्रिस्क्राइब हो सकता है। यहाँ पे मेडिसिन, इस तरीके से वो मेडिसिन जो है वो एंटर कर सकता है पेशेंट की, कितनी क्वांटिटी देनी है, कितने दिनों की देनी है, ये सारी ऑप्शन उसके पास मौजूद होगी। पर डे देनी है, पर वीक देनी है, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग सिस्टम में हर ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरीके से मेडिसिन ऐड की जाएंगी। ये आप देख रहे होंगे, मेडिसिन भी ऐड होगी, टेस्ट भी ऐड हो गए, और रेडियोलॉजी के जो प्रोसीजर हैं वो भी ऐड हो गए हैं।
अब यहाँ पे आपके पास दो बटन आ रहे हैं, एक है सेव इन काउंटर और एक है एंड इन काउंटर का। जैसे ही सेव इन काउंटर करेगा तो सिस्टम जो है, जो पेशेंट जो है वो सिस्टम में मौजूद रहेगा, मतलब कि बाद में उसको एडिट कर सकेंगे। इसका पर्पज़ ये है सेव इन काउंटर का कि पेशेंट ने रिपोर्ट करवाई, दोबारा आके डॉक्टर को चेक करवा लेगा। वो चेक पेशेंट जो है वो डॉक्टर को दोबारा चेक करवा सकता है, उसको दोबारा न्यू स्लिप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि अगर एंड एंड काउंटर पे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो सिस्टम से आउट हो जाएगा और दोबारा अगर उसने चेकअप करवाना करवाना है तो वो अगेन रिसेप्शन पे जाएगा और दोबारा टोकन जनरेट करवाएगा। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, रेडियोलॉजी के टेस्ट, रेडियोलॉजी पहुंचेंगे और ये हमने प्रिस्क्राइब किए हैं लैब के टेस्ट, वो लैब को शो होने लग जाएंगे और ये जो मेडिसिन हैं ये फार्मेसी के मॉड्यूल में जो है वो एंटर हो जाएंगी। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, आप देख रहे होंगे वो पेशेंट वेटिंग से निकल गया है और स्टार्टेड में शो हो जाएगा। तो जैसे ही हमने स्टार्टेड पे क्लिक किया है, ये मल्टीपल पेशेंट हमारे सामने क्यू में शो हो गए हैं। मतलब कि ये वो पेशेंट है जो जिनको डॉक्टर्स ने चेक कर लिया है। तो उस पेशेंट को टेस्ट करने चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए अगर हम देखें तो ये वो पेशेंट शो हो रहा है टेस्ट का, जिसको हमने वेटिंग से डॉक्टर ने इनकाउंटर किया उस पेशेंट को। हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं इस सर्च फील्ड के थ्रू। इसको मैं पेशेंट को ओपन करूँगा। अब मज़ीद मैं इसको एडिट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एंड इनकाउंटर के बटन पे क्लिक नहीं किया, मैंने सेव इनकाउंटर किया था। और फर्दर मोर मैं आपको बताता चलूँ एक और चीज़ कि अगर इस पेशेंट को डॉक्टर ये चाहता है कि एडमिशन की ज़रूरत है, इस पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा होगा एडमिट, वो इस एडमिट के बटन पे क्लिक करेगा और यहाँ पे उसको वार्ड शो हो रहे होंगे कि किस वार्ड में भेजना है, मेडिकल वार्ड में भेजना है, सर्जरी में भेजना है, गायनी में भेजना है। तो यहाँ पे वो वार्ड सेलेक्ट करेगा, कुछ नोट्स लिखेगा यहाँ पे और एडमिट बटन पेशेंट के बटन पे क्लिक करेगा और अगेन सेव इनकाउंटर के बटन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही वो ये प्रोसेस करेगा एडमिट बटन का, तो पेशेंट जो है वो अब वार्ड की क्यू में शो हो जाएगा स्टाफ नर्स को फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि पेशेंट को सबसे पहले इनकाउंटर कैसे किया जाता है, बेसिक नेसेसिटी जो है वो पेशेंट को डॉक्टर कैसे एडवाइस करता है, लाइक रेडियोलॉजी टेस्ट, और पेशेंट को एडमिट कैसे किया जाता है। तो अभी और भी ऑप्शन है जैसे कि लोड टेम्पलेट कैसे बनते हैं इसके अंदर, और पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री कैसे देखनी है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।